नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज हम बात करेंगे कल जो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का हिंदी का जो पेपर हुआ था। इस बार हिंदी का पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा आसान और थोड़ा सरल था। तो हम वो क्वेश्चन के मैंने पेपर में आंसर लगा लिए हैं, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और फटाफट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। ये अपना जो कल पेपर लगा था वो है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सारंग ओटे तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए। मीराबाई का ये पद है, ध्यान रखना, मीराबाई का ये पद है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि सारंग का मतलब क्या है। तो सारंग का मतलब है घूंघट। आप जानते हैं पुराने समय में घूंघट प्रथा होती थी। तो मीराबाई जब भक्ति भाव में लग गई थी तो उन्होंने घूंघट प्रथा को त्याग दिया था। तो यहाँ पे सारंग का क्या मतलब है? घूंघट। देखिए, सारंग शब्द के हिंदी शब्दकोश में हम देखते हैं तो लगभग 28 अर्थ निकल कर आते हैं। आपने वो दोहा भी सुना होगा, सारंग ले सारंग चलो सारंग पूंग्यो आए, जय सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। तो सारंग के बहुत ज़्यादा अर्थ हैं हिंदी भाषा में। दूसरा प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार किस विकल्प में सभी वर्ण कर्म से है? तो कर्म का हमें पता है, जैसे चंद्र बिंदु वाला सबसे पहले आता है, उसके बाद में अनुस्वार, बाद में विसर्ग। तो इसमें हम देखते हैं ये क्रीड़ा, क्लिष्ट और क्षण, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा ध्यान रखना, हिंदी भाषा में जो शब्द के नीचे रहेगा वो अक्सर पूरा रहेगा और जो जिस शब्द के नीचे रहेगा वो शब्द अधूरा रहेगा। तो इस शब्द में क अधूरा है और र पूरा है। आगे वाला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है इसकी परम आवश्यकता है। मतलब ये चार विकल्प दिए हैं, इनमें से इसकी परम आवश्यकता है, यह वाक्य शुद्ध है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें पूछा है कि कौन सा, इनमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें है संयोग श्रृंगार। कौन सा है? संयोग श्रृंगार। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण कर्ता एवं नाम के विषय में बेमेल है। मतलब इनमें कौन सा है जो बेमेल है? इनमें आएगा मिस्र बंधु चारण काल। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। ई स्वर है, देखिए ई स्वर तालु है या तालव्य है, कै स्वर कंठ, च स्वर तालव्य। तो ये ई किसके साथ में आता है? च वर्ण के साथ में आता है। तो ये कौन सा वर्ण हो गया? कौन सा स्वर हो गया? तालव्य। किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? नौकर चिट्ठी लाया। मैं अगर प्रश्न करूं नौकर क्या लाया, तो आपका उत्तर होगा नौकर चिट्ठी लाया। हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो। इसमें कौन सा काल है? तो इसमें होगा संभाव्य भूतकाल। आषाढ़ का एक दिन नाटक के संबंध में दोषपूर्ण कथन है, यानी आषाढ़ का राकेश मोहन का नाटक है, कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसमें आएगा इस नाटक का पुनरुत्थानवादी गौरव माना गया है, ये इसमें गलत है। रचना का मिलान करना है। रचना में हम देखेंगे तो देखिए, लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निहार महादेवी वर्मा। निबंध संग्रह एवं निबंधकार की दृष्टि से असंगत है। रेती के फूल विद्यानिवास मिश्र इसका गलत आंसर है। मैं आपको पहले जानता तो आपका विश्वास न करता,
अर्थ के आधार पर वाक्य है। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ये वाक्य होगा संकेतार्थक। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला। बालकांड की इन पंक्तियों में शब्द तथा उसके अर्थ से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे मराला का अर्थ क्या है, कोयल। इसमें कोयल पक्षी के बारे में बात नहीं की गई है। शुद्ध वाक्य है फल पका होना चाहिए। इसमें कौन सा वाक्य है, फल पका होना चाहिए। तजो मनो तारन बिरदु बारक बारनू तारी। बिहारी के दोहे में बारनू शब्द का प्रयोग ये हाथी के लिए हुआ है, हाथी के लिए हुआ है। हमने वो भगवान विष्णु की कहानी सुनी है, जब हाथी समुद्र में पानी पीने के लिए जाता है तालाब पर, तो वहाँ पे वो मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है, तब वो हाथी पुकार करता है, तब विष्णु भगवान आकर उनका उद्धार करते हैं। तो इस दोहे में उसके बारे में बात की गई है। तत्सम शब्द एवं उससे निर्मित तद्भव शब्द की दृष्टि से असंगत है। तो यह क्या होगा, पक्षी पांख नहीं होगा, पंख का पांख होता है। जे दो ही पख उजड़ा जूझण पूरा जोत, सुनता बे भड़ सोगणा वीर प्रकाशन बोध। ये भाई मारवाड़ी में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में। सूर्य वीर सत्सई का लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, जूझण पूरा जोध, जिनकी पूरी धरा पर जय जयकार होती है। यानी इसमें इसका अर्थ असंगत है। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो बड़प्पन बड़ा से बना है। बड़ा क्या होता है, विशेषण होता है। बड़ा छोटा ये विशेषण होते हैं। लड़कपन में लड़के से बना है, लड़का जातिवाचक संज्ञा। पंडिताई पंडित से बना है। मौन मन से बना है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। तो कौन सा आएगा, भ्रांतिमान। यानी हंसनी को पता नहीं है कि वो मोती है या ओस, लेकिन वो उनको क्या समझकर चुग रही है, मोती समझकर चुग रही है। अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो ओस है या मोती, तब तो क्या होगा, संदेह। लेकिन उस कार्य को कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान। किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, जड़ का जंगम, ये गलत है। ला प्रत्येक का प्रयोग नहीं हुआ है। शिवाला में क्या है, शिव प्लस आला। षोडश कंवल जब चेतिया, तब मिली गए श्री बनवारी रे। कबीर में षोडश कंवल के माध्यम से किस चक्र का संकेत है, विशुद्ध चक्र का। राजस्थानी वर्ग की वह बोली जो बूंदी कोटा में प्रचलित है, कौन सी, हाड़ोती। शुद्ध शब्द है अनुशंसा। शुद्ध शब्द कौन सा है, अनुशंसा। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है अनुनय। अनुचित में कौन सा है, अन प्लस उचित है। अनुत्तर में अन प्लस उत्तर। अनुपम में अन प्लस उपम। अशुद्ध वाक्य है, यह संभव हो सकता है, यह वाक्य अशुद्ध है। जब शास्त्र विशेष का परिभाषिक शब्द सामान्य प्रयोग में लाया जाए तो कौन सा काव्य दोष होता है, तो कौन सा होता है, अपरितत्व। अपरितत्व यानी शास्त्र सम्मत शब्द वो होते हैं जो कई शब्दों को जोड़े रहते हैं या उनका अर्थ थोड़ा ऐसा बड़ा रहता है कि सामान्य बुद्धि का आदमी उन्हें समझ नहीं पाता है। शतुर्मुर्ग होने का अर्थ है मूर्ख होना, क्योंकि हमने सुना है कि शतुर्मुर्ग पे जब कोई हमला करता है तो अपनी नाड़ को मिट्टी में दबा लेता है। तो यहाँ पे शतुर्मुर्ग का क्या होगा, मूर्ख होना। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाची शब्द केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा स्वीकृत मानक रूप अनुरूप नहीं है, तो कौन सा होगा,
79, ये क्या होगा 79 होता है 79। निम्नलिखित में से राजस्थान वर्ग की बोली नहीं है। बुंदेली बुंदेलखंड और उसके आसपास बोली जाती है। किने हूँ कोरिक जतन अब कही कड़े कोनू भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। बिहारी के इस दोहे की व्याख्या में उपयुक्त नहीं है, तो सखी का कथन नायिका के प्रति ये इस दोहे में वर्णन नहीं किया गया है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, तो कौन सा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब तब ये सब किस में आते हैं क्रिया विशेषण में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है शिशम। तत्सम शब्द तथा उससे निर्मित तद्भव शब्द की दृष्टि से असंगत है। मधुक महंत, महंत क्या होता है पुजारी साधु वगैरह के लिए महंत का प्रयोग होता है। आचार्य विश्वनाथ की रस संबंधी मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। सत्व गुण के अनुद्रेक से रस की अनुभूति होती है। ये आचार्य विश्वनाथ आनंद के अनुसार गलत है। आसुग कवि की रचना कौन सी है चंदन बालारास। कहाँ पे हुई थी इसकी रचना जालोर में। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा सर्ग में इस पंक्ति में विद्युत्व कण के बारे में बताना है, तो बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण। यदि किसी काव्य पद में विषम चरण में 11 और सम में 13 मात्रा हो तो कौन सा होगा सोरठा। किसका दोहे का उल्टा होता है ये सोरठा। दोहे में कितनी होती है दोहे में कितनी होती हैं 11 और 13, और सोरठा में कितनी होती है 13 और 11, दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं, ध्यान रखना। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात। बचन प्रगट करन लागे प्रेम कथा चलाए। ऊपर लिखित अंश की दोषपूर्ण व्याख्या, यानी इस पद में दोषपूर्ण व्याख्या क्या की गई है, तो हम का आशय कृष्ण से है। इसमें क्या गलत है कि हम का आशय कृष्ण से है, ये इस दोहे के अनुसार गलत है। छंदोमयी रचना में कुछ परिस्थितियों में मात्रा गणना करते समय लघु वर्ण गुरु हो जाता है तथा उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। निम्न परिस्थितियों में शामिल नहीं है। अनुनासिक से युक्त होने पर, अनुनासिक क्या होता है किसी वर्ण के ऊपर या किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, तो चंद्र बिंदु लगे हुए वर्ण की मात्रा लघु वर्ण की मात्रा एक ही गिनी जाती है। गिनती हमेशा स्वर की होती है, वर्ण की नहीं होती है। माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति मुख्यतः जिन रसों में होती है उनमें निम्न में शामिल नहीं है। कौन सा है अद्भुत। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है पानी। देखिए द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं जितनी होती हैं सबके सब लगभग एक वचन में प्रयोग होती है, जैसे सोना चांदी लोहा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है साख। सुनियो एक संदेशो उधो तुम गोकुल को जात ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। यह कथन किसका है, यह कथन है कुब्जा का। जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेशा लेकर गोकुल के पास गोपियों के पास भेज रहे होते हैं, तब कुब्जा उन्हें यह भी कहती है, यानी वो उद्धव को बुलाकर कहती है कि तुम जब जा रहे हो तो हमारा भी एक संदेशा कहना। गोदान विषयक संगत टिप्पणी नहीं है। गोदान मार्क्सवादी सिद्धांत से पूर्णतः प्रचलित रचना है, यानी गोदान का मुख्य आधार किसान की समस्याओं का चित्रण किया गया है। ये मुंशी प्रेमचंद का सबसे अच्छा और सबसे महान उपन्यास माना जाता है।
आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं जिन्हें देश चिंता ने धुला डाला। गोदान उपन्यास में यह पंक्ति किसके परिचय में कही गई है? तो किसके परिचय में? ओंकार नाथ के। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। अद्भुत रस युक्त इस छंद में दोषपूर्ण विकल्प है संचारी भावन, संचारी भाव त्रास, यानी इसमें कौन सा गलत है? संचारी भाव त्रास। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों में शामिल नहीं है भोजपुरी। द्वंद्व समास का उदाहरण है दूध और रोटी। दूध रोटी का क्या हो जाएगा? दूध और रोटी। किस विकल्प में अर्थ के आधार पर वर्गीकृत वाक्य प्रकार का नाम व विवेचन सुमेलित नहीं है? इच्छा बोधक जिसमें विनती या उपदेश का अर्थ सूचित होता है। तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसने कहा? झुनिया ने गोबर से। अशुद्ध शब्द सुनिए। सिरमौर। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति एक पल। कामायनी के अनुसार निर्मोक का क्या अर्थ है? केचुली। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। तो इस दोहे के अनुसार कौन सा असंगत है? प्रभु की ओर से मुंह फेर लेना। गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किस पात्र को कहा गया है? मालती को। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसका है? तुलसीदास का। वह जीते सर मैंने के ऐसे देखे मैंने न, हिरनी के नैनन ते हरी निके यह नैन। कौन सा अलंकार है? इसमें यमक है, अलंकार है। इस पद में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। को तू कहीं कैलाश पुनी लीन है सी जाए उठाए। पंक्ति में तुलसीदास ने कैलाश को उठाने का किसके द्वारा उल्लेख किया है? रावण के द्वारा। यानी जब रावण भगवान शिव की तपस्या करते हैं, तपस्या के बाद वह कैलाश को उठाते हैं, उसका विवरण यहाँ तुलसीदास इसमें कर रहे हैं। जिस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं वह है एक के साधुवाद अनुयायी। कुरुक्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। ध्वंस और विनाश के दृश्यों से विचलित युधिष्ठिर किसी की शरण में नहीं जाते हैं। वो किसके पास जाते हैं? अश्वत्थामा के पास, भीष्म पितामह के पास जाते हैं। धाई सब गलगाजी के उदो देख जाए। सूरदास की इस पंक्ति में गलगाजी के शब्द का अर्थ है लोक लाज छोड़कर। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सुधा पानी और सुधा हर। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेसो के श्रम ढक रहे थे, उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वरम। कामायनी में पंक्ति में वरम का अर्थ है कवच। किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? सदानंद और वागीश। विदेशी शब्द कौन सा है? रेशम शब्द विदेश है। विदेशी शब्द कौन सा है? रेशम शब्द। पहले हमने जैसे सुना होगा रेशम का व्यापार, पुराने जमाने में रेशम हम विदेशों से मंगवाते थे। पर्वती पर्वती में फिरा मैंने गंवाए रोय, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जवनी होय, रो रो कर अवसर गंवाना। कारण के न होने पर भी किसी कार्य का होना वर्णित हो, वहां कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। लेखक एवं उसके द्वारा रचित उपन्यासों की दृष्टि से असंगत कौन सा? रांगे राघव, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल। अशुद्ध शब्द है ढेर।
देखिए ढेर शब्द लिखा है, इसमें नीचे क्या लगा हुआ, नुक्ता। तो कभी भी ध्यान रखना कि नुक्ता लगे हुए शब्द जो ताड़नजात जो शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में प्रारंभ में नहीं किया जाता है। बीच में कर सकते हैं, जैसे सड़क हो गया या सीढ़ी में है, लेकिन प्रारंभ में नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? इत्तिलयम, ये किसकी है? अज्ञे की रचना है ये। कट कट ही मरकट बिकट भट बहुकोटि कौटिन है धावी ही। कौन है? ओजगुण। जीभ के नीचे जीव होना, कहकर बदल जाना। रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा, पहले के सामने ग आएगा, दूसरे के सामने क, तीसरे में घ और चौथे में ख। तो किसकी हो जाएगी? रतन हजारा किसकी है? रसनिधि की हो जाएगी। निपट बंकट छवि नैना अटके। मीरा के इस पद में बंकट छवि है, त्रिभंगी रूप। कौन सा रूप है? त्रिभंगी। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। इसमें किसके बारे में बात की है? कृष्ण के बारे में। किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है? प्राचीन, सुडौल और भला। संदेह अलंकार के संबंध में असंगत कथन है। सादृश्य से भिन्न आधार या सादृश्यतर संबंध में संदेह अलंकार की व्याप्ति होती है, यह कथन गलत है। अशुद्ध वाक्य, हमारा अध्यापक बहुत श्रेष्ठ आदमी है। अध्यापक है तो आदमी होगा ही, अध्यापक अगर कोई है तो आदमी तो होगा ही। तो यहाँ आदमी शब्द का प्रयोग गलत है। उसका चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुझलास कर भी उसके मूल में विरोक्त नहीं होती है। कथन किसका है? मल्लिका का। इस कहानी की जटिल बुनावट में क्रूरता और सदा सहता, परिस्थिति और व्यक्तित्व, नियति और प्रयत्न का ऐसा पारंपरिक जटिल आंतरिक तनाव है जिसमें पैदा होने वाला प्रभाव हमारे भीतर एक तरल इकारे बिंदु पर न सिमट कर अपनी पूरी यात्रा के साथ व्याप्त होता है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि मनोभाव में साहसपूर्ण आनंद की उमंग क्या है? उत्साह है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत है। खाने की इच्छा, बुभुक्षु। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के सादृश्य संबंध होने पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो कौन सी होगी? गौणी लक्षणा। कुंडलिया छंद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? दोहा का प्रथम चरण रोला से प्रारंभ में आता है और दोहा का अंतिम रोला का प्रथम शब्द होता है। निम्नलिखित में से छंद के विषय में असंगत कथन है। द्रुत विलंबित एक मात्रिक छंद है, यह कथन गलत है। चोर के घर चोर, लोकोक्ति का क्या है? धूर्त के साथ धूर्तता, यानी चोर, हम बोलते हैं चोर पे मोर, यानी कोई कहीं पे चोरी करता है और उससे कोई और चोरी कर ले जाता है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर असंगत विकल्प है। ग और घ दोनों अशुद्ध हैं। सन्नी कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति है भोगबे लही सुदेशु सबू देहूं। उक्त दोहे में व्याख्या है। संदेह शब्द का अर्थ संदेह, स्नेह रूपी बालक है। जिस शब्द के जिस व्यापार में मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का ज्ञान हो, कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति। समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद असंगत है। सपत्नी और सपपत्नी। मुहावरा और तत्संबंधी अर्थ में असंगत है। खाक चाटना यानी झूठ बोलना। तत्सम शब्द नहीं है। पंख शब्द तत्समय नहीं है। यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है। महर्षि।
अंतस्थ वर्ण है ये। निम्नलिखित में संप्रदान कारक का उदाहरण है। हरि मोहन को रुपए देता है। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचार न बनत बनावा। रामचरितमानस की चौपाई में नहीं जाने के विषय में कौन सा विचार कर रहा है? शिव। जिंदगी और जोंक है अमरकांत। पर क्या नए विषयों कृष्टता करती, विचारों कष्टता में काव्य दोष है, श्रुति कटुत्व है। किस विकल्प में कुछ का प्रयोग अनिश्चय सर्वनाम के रूप में हुआ है? घी में कुछ मिला हुआ है अनिश्चय सर्वनाम के। निम्नलिखित में किस विकल्प में श्रद्धा और भक्ति निबंध के संदर्भ में त्रिगुटीपूर्ण कथन है? प्रेम का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, जबकि श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। बहुमूल्य वस्तुओं की बर्बादी पर ध्यान न देकर साधारण चीज़ों की हिफाजत करना क्या होता है? मोहर की लूट और कोयले पर छाप, यानी मोहर को छोड़ रहे हैं और कोयले को इकट्ठा कर रहे हैं। नंदिनी का अर्थ नहीं है गंगा। कोश कर्म की दृष्टि से सही विकल्प है या त्रिशंकु। बरस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आपू तब जाए। मांगी नाव न केवट आना, कहत तुम्हारा मरमू में जाना। पंक्तियां में छंद है चौपाई। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को तुम्हारा शब्द में हंकार हुआ है। क्या हुआ कि है से पहले अगर आधा वर्ण आता है तो उससे आगे वाला जो वर्ण रहता है वो लघु होने पर गुरु नहीं होता है, वो लघु ही रहता है। रस तत्व को प्राप्त होने वाले मुख्य भाव कहलाते हैं स्थायी भाव। महल अटारी हम सब ताग्या, ताग्यो थारो शहर। काजल टिकी हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहर। कौन सा भाव है? विरक्ति का भाव। यानी मीराबाई जब महल वगैरह सब छोड़कर चली जाती है भक्ति करने के लिए, तो उसके ऊपर ये पद है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रति में व्यक्त विचारों के संबंध में असंगत विकल्प है। लोभ विषयोन्मुख होता है और प्रेम समान्मुख होता है। स्वर वर्गीकरण के संबंध में असंगत विकल्प है। रे का उच्चारण तालु होता है। कुरुक्षेत्र काव्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। कुरुक्षेत्र का प्रयोग युधिष्ठिर के गौरव बोध से होता है। निम्नलिखित में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। लड़का आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, अंदर खड़ा है, बाहर खड़ा है। ये सब क्या है? स्थानवाचक। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने वरिष्ठ कवि को सम्मानित किया। वाक्य में कौन सा अंश विधेय से संबंधित है? तो कौन सा है? गए और घय, यानी वरिष्ठ कवि को और सम्मानित किया। नी धड़क सूतों के हरि, तो भी मुहा पांव। गज गोंडा धीर न धरे, वज्र पड़े घव घाव। घव घाव का अर्थ है सिंह की गंध। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अर्धमगधी से। रचना और रचनाकार की दृष्टि से बेमेल है। बेली कृष्ण रुक्मिणी किसकी रचना है? बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ की। राय सिंह का भाई था। मनु भंडारी की कहानी यही सच है के विषय में असंगत है। पारंपरिक सपाट प्रेम का चित्रण। ग्रामत्व काव्य दोष का उदाहरण है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंड शब्द क्या है? ग्रामीण शब्द है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। जैसा आप बोलते हैं वैसा मैं नहीं बोल सकता। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र विषय में मान्यताओं से भिन्न कथन है। दिनकर का यह दावा करते हैं कि कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर की ठीक ठाक महाभारत के युधिष्ठिर और भीम है। पूरे सु परचा भया, सब दुख मेल्या दूरी। कबीर की पंक्ति में परचा शब्द से क्या तात्पर्य है? परचा यानी परिचय।
रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित नहीं है। केवट प्रसंग, केवट प्रसंग जब राम वनवास के लिए जाते हैं तब आता है, बालकांड में नहीं है। बालकांड में विवाह होने के बाद अयोध्या में आ जाते हैं और राज तिलक की तैयारी जहाँ तक होती है वहाँ तक का प्रसंग बालकांड में है, आगे बाद में। किस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द में संकेतित अर्थ और कोशगत अर्थ का ज्ञान होता है? अभिधा शब्द शक्ति में। देखिए, अगर कोई शब्द शब्दकोश में दिया गया है, भले ही वो कठिन हो या उसका अर्थ हमें पता नहीं हो, फिर भी उसमें कौन सी शब्द शक्ति मानेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। संचारी भाव नहीं है, स्तंभ और कंपन संचारी भाव नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। नाट्य रूप की दृष्टि से यह नाटक सुसंगठित आदर्शवादी नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में चरित्रीय दृष्टि से कौन सा त्रुटिपूर्ण टिप्पणी है? अंबिका और मातुल दोनों ही अपने प्रतिपालितों से संतुष्ट चरित्र है। उसने कहा था कि संबंध में उपयुक्त टिप्पणी नहीं है। इस कहानी की चेतना की परिवेश के साथ घनी संप्रक्ति इसकी शक्ति को कमजोर करती है। तद्भव शब्द है जाह और जांग। अब देखना, चंद्र बिंदु शब्दों में जहाँ तक चंद्र बिंदु शब्दों का प्रयोग है या तो ग्रामीण शब्दों में होगा या तद्भव शब्दों में होगा। तत्सम शब्दों में अपवाद के अलावा कहीं भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। शुद्ध वाक्य है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो तो निम्न में से कौन सा काव्य दोष होता है? अक्रमत्व है। मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए हरि आहर चली जात, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? कलिष्टित्व है। ये चपला चमके नहीं चमके रिपु कर बाल, ये मत बारे गज निकर यह नाही जलद रसाल, कौन सा अलंकार है? अपनहुति। के हो कड़ता कायरा बढ़ा चबुक वेण, वीर सत्सई में कौन सा अलंकार है? वेण सगाई। देखना, वीर सत्सई में सब लगभग पूरा का पूरा कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? वेण सगाई का। लिखित रचना शिक्षण हेतु तो निम्नलिखित में कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? चित्र वर्णन विधि। कक्षा में शिक्षक द्वारा हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ताजमहल की सुंदरता प्रकरण को पढ़ाते समय किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? प्रतिमूर्ति का। क्योंकि देखिए, ताजमहल पूरा उठा के क्लास में तो ला नहीं सकते, तो हम क्या बनाएंगे? उसका मॉडल, और वो मॉडल क्लास को दिखाएंगे कि ताजमहल ऐसा दिखता है, ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे इसके मीनारे हैं, ये इसका गुंबद है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से हिंदी शिक्षण में वर्तनी की अशुद्धि के कारण से संबंधित है? तो कौन सा है? शब्द लाघव की प्रवृत्ति, लिखते समय मन की अशांति, आवेश व भावातिरेक, और कक्षा में अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण करना। अब मान लो मैं भी अगर बोलते बोलते कोई शब्द अशुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ, तो अगर आप उसे सुन रहे हैं, बाई चांस आपके दिमाग में वो या सेट हो जाता है या फिक्स हो जाता है, तो वो आप भी बाद में अगर मैं कोई शब्द अशुद्ध बोल रहा हूँ और आप उसे सुनते हैं और रटते हैं, याद करते हैं, तो बाद में वो भी आपको याद रह जाता है। तो ऐसा ही होता है। ये कक्षा में अगर खास करके छोटी कक्षाओं में अगर अध्यापक हिंदी पढ़ाते समय अगर अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करता है तो छोटे बच्चों के मन पे जल्दी प्रभाव डालता है। हम और आप तो समझदार हैं, हम तो मान लो कोई वाक्य अगर मैं अशुद्ध बोलता हूँ या कोई मान लो बच्चा या छात्र कोई अशुद्ध बोलता है तो उसे पकड़ लेते हैं और उसमें सुधार कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं प्राथमिक स्तर पे, उनकी नज़र में शिक्षक सही होता है, उनकी नज़र में गुरु हमेशा सही होता है। अगर वो गलत शब्द बोलते हैं तो भी वो उसे सही मान लेते हैं, तो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पठन प्रक्रिया में सोपानों का सही क्रम है प्रतिविज्ञान, अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। हिंदी शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए भली भांति चुनी हुई पाठ्य पुस्तकों और भली भांति प्रशिक्षण के सहयोग की आवश्यकता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर
सही सामग्री का प्रयोग करेंगे तो हम सही तरीके से पढ़ाएंगे। आधुनिक पाठ्यक्रम में हिंदी पाठ्य पुस्तकें शिक्षण सामग्री के रूप में स्वयं साध्य बन गई है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पाठ्य पुस्तक कभी भी क्या नहीं होती हैं, साध्य नहीं होती हैं। शुद्ध वाचन शिक्षण हेतु अक्षर बोध प्रणाली में शिक्षण का क्रम है वर्णाक्षर, शब्द और वाक्य। पहले क्या पढ़ाएंगे हम, वर्ण पढ़ाएंगे, बाद में क्या पढ़ाएंगे, शब्द और बाद में वाक्य। कक्षा में नाटक शिक्षण हेतु अध्यापक द्वारा समन्वित या संयुक्त प्रणाली का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से कोई भी प्रणाली अपने आप में संपूर्ण ए एवं आ दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य और आर एक ही सही व्याख्या है। हम देखते हैं नाटक शिक्षण में कोई भी प्रणाली पूर्ण नहीं होती है। कहीं पर जब भारतीय प्राचीन नाटक देखते हैं और पश्चिम के ओपेरा जैसे नाटक देखते हैं, दोनों में फर्क है। दोनों में कुछ ना कुछ, वो हमारे वाले में कमी निकालते हैं, हम उनके वाले में कमी निकालते हैं। तो क्या है, कोई भी प्रणाली अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत कमजोर विद्यार्थियों की हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत कमजोर विद्यार्थियों की कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण। बोर्ड परीक्षा किस प्रकार का आंकलन का उदाहरण है, योगात्मक। देखिए, बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद संपूर्ण अंकों का योग होता है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए व्याकरण की शिक्षा देने के सर्वोत्तम विधि है आगमन निगमन विधि। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है कि रागमता आवृत्तियों का संशोधन और संस्कार करना है। कविता शिक्षण का मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करते समय अध्यापक को किस पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उच्चारण की शुद्धता, स्पष्ट एवं विचारों की क्रमबद्धता। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। वैसे ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। यदि बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई आती है तो उपचार को सफल बनाने के लिए कक्षा में कौन सी क्रिया की व्यवस्था की जानी चाहिए, प्रदर्शनात्मक पत्र द्वारा। पाठ योजना के निर्माण में हर्बट उपागम की पंचपदीय प्रणाली में कौन सा पद सम्मिलित है, तो इसमें देखना, इसमें ए आएगा, ब आएगा, द आएगा, ये आएगा और र आएगा। कौन सा नहीं आएगा, स नहीं आएगा। आत्मसात्मिक स इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। श्रवण कौशल विद्यार्थियों में श्रुत सामग्री के अर्थ को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करता है। स और स के उच्चारण में अंतर न कर पाना किस प्रकार की त्रुटि है, ध्वन्यात्मक, क्योंकि ये ध्वनि है, ध्वनि में अंतर नहीं कर पा रहा, मतलब हम ध्वनि समझ नहीं पा रहे हैं। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ब और द। निम्नलिखित में कौन सा रूप गद्य पाठ के विभिन्न रूपों में से एक नहीं है, तो संरचनात्मक गद्य पाठ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन की विशेषताओं के संबंध में उपयुक्त नहीं है, तो मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा जल्दी करवाया है क्योंकि अभी टाइम कम है। जो बच्चे अपने मान लो आंसर लगाने हैं, बहुत से बच्चों ने तो लगा भी लिया होगा और बहुत से सरों ने भी क्लासें डाल दी होंगी, आंसर की भी डाल दी होगी, तो मैंने सोचा मैं भी डाल देता हूँ। हालांकि लेट हुआ है, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।